क्या आप सभी जानते हैं अगर एक्सेल में आपको खुद के फॉर्मूले बनाने हो तो लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू आप खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू आप अपने खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। एक्सेल के जितने भी नए यूजर्स हैं, लैम्ब्डा फंक्शन की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सभी लोग इस फंक्शन को स्किप कर जाते हैं, पर इस वीडियो में मैं इस फंक्शन को आपको इतने अच्छे डिटेल से बताऊंगा कि ये फंक्शन आपको रट जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर एंड गेट मोर। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन किस तरीके से काम करता है और इसका हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम तीन चीजें सीखेंगे। पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर इसका मिड सीखेंगे, देन फिर इसका प्रो सीखेंगे। मैं आपको तीन स्टेप्स में अलग अलग एग्जांपल्स में सिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक लैम्ब्डा फंक्शन काम करता कैसे है। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है और एक है वैल्यू जिसकी 12 है। एक वेरिएबल हमारे पास b है और जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूं जो a और b को मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू पुट करूंगा और लैम्ब्डा फंक्शन को कॉल करूंगा। पैरामीटर एंड कैलकुलेशन ये हमसे पूछेगा, तो हमें इसमें पास करने होंगे पैरामीटर और कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल हमारा x है और एक वेरिएबल हमारा y है। अब इन दोनों वेरिएबल के साथ हमें करना क्या है, मैं चाहता हूं कि जो हमारा x वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई हो जाए किससे, y वेरिएबल से। अब यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई दिया, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करा सकते हैं। अब लैम्ब्डा फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल x और y में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेशन एरर। अब कैलकुलेशन एरर यहाँ पे क्यों देखने को मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पास की ही नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो x है उसको 12 पास करेंगे एंड जो y है उसको हम यहाँ पे 3 पास करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 36। तो यहाँ पर हमने बहुत बेसिक तरीके से ये समझा कि जो लैम्ब्डा फंक्शन होता है वो बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब थोड़ा हम इसके एडवांस की तरफ चलते हैं। अब एडवांस में हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगाएं, सिर्फ हम वैल्यूज को पास करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को लास्ट से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल इस लैम्ब्डा फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मूला में जाना है एंड डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में आप जो भी अपना फॉर्मूला बनाना चाहते हैं या जो भी अपना कस्टम फंक्शन बनाना चाहते हैं उसको आप नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ XYZ। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। अब जो आपने कॉपी किया है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर इक्वल टू आपको नहीं हटाना है। देन सिंपली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ओके कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू पुट करना है, देन यहाँ पे XYZ आपने जो फॉर्मूला बनाया है, जो फंक्शन बनाया है XYZ उसको कॉल करना है। अब यहाँ पे ये x और y की वैल्यू पास करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे y में ले लेते हैं, x में ले लेते हैं 12 एंड y में ले लेते हैं 3 एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे XYZ में क्या है, XY का मल्टीप्लाई है, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका मिड हो गया, मतलब मिड मतलब थोड़ा एडवांस, जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हम अपना कस्टम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब थोड़ा इसका एडवांस लेके चलते हैं। अब एडवांस में पहले हम एक कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉइज के नाम है एंड उनकी सैलरी है। अब मैं चाहता हूं अगर हमारी सैलरी, जो हमारी सैलरी हो वो ज्यादा हो किससे, 7000 से, तो जो बोनस मिले वो बोनस मिले 1500 रुपए का। देन अगर यहाँ पे हमारा सैलरी ज्यादा हो कितने से, 5000 से, तो बोनस मिले वो मिले आपको कितने का, 1000 रुपए का। और अगर यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी यहाँ पे 3000 से ज्यादा हो तो बोनस मिले यहाँ पे 500 रुपए का, अदरवाइज बोनस मिले 200 रुपए का। तो इस तरह की कंडीशन मुझे यहाँ पे लगानी है और एक कस्टम फॉर्मूला बनाना है
लैम्डा फंक्शन के थ्रू। तो इस टास्क को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू पुट करना है, देन लैम्डा फंक्शन को कॉल कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा सैलरी, देन कॉमा, देन इफ फंक्शन को कॉल करेंगे, देन यहाँ पे अगर हमारी सैलरी ग्रेटर देन 7000 होती है तो हमारा जो बोनस रहेगा वो रहेगा 1500। देन उसके बाद कॉमा पुट करेंगे, इफ जो सैलरी है वो ग्रेटर देन हो कितना 5000 तो बोनस रहेगा आपका कितना 1000, कॉमा इफ जो सैलरी है वो ग्रेटर देन हो आपका 3000 तो यहाँ पे जो बोनस रहेगा वो रहेगा 500, अदरवाइज बोनस जो बाकी कंडीशंस के लिए रहेगा 200। अब जितने भी आपने इफ लगाए हैं यहाँ पे सभी इफ्स को आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे जो सैलरी है, अगर यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन एरर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और इस वाली सेल की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो बोनस जिसको मिलना था वो सभी बोनस क्या हो गए हैं, यहाँ पे सभी को मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ये चीज तो चाहिए नहीं, फिलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जिससे आंसर क्या हो सके, मैच हो सके। और देन इसको यहाँ से डिलीट करके फॉर्मूले को यहाँ से मैं पूरे यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, लास्ट से C2 वैल्यू पास जो किया उसको हटा देते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है, फॉर्मूला में आप जाएंगे, डिफाइन नेम में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। देन जो भी मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओके। अब ओके करने के बाद अब मुझे इस फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है एस के जो हमारा फॉर्मूला है उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। अब हमें इसमें सिर्फ क्या पास करना है, सैलरी। तो सैलरी क्या है, सैलरी ये है, तो हम यहाँ पे सैलरी इसको पास कर देंगे। तो जो इतना बड़ा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था वो बहुत शॉर्ट हो गया है। देन एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे सभी वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, सेम आई है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम फॉर्मूला बना सकते हैं, किसको यूज करके, लैम्डा फंक्शन को यूज करके। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लैम्डा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।